हाय एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट प्रशांत। अब देखते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन में आगे की जो भी सारी चीज़ें हैं, जितने भी टर्म्स हैं जो छूट गए थे फर्स्ट वीडियो में। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंक्लिनेशन हम लोग ने देख लिया, स्लोप देख लिया। इंक्लिनेशन एक एंगल होता है, स्लोप आपका क्या होता है, उसी एंगल को tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हम लोग ने देख लिया। अब यहाँ से देखेंगे स्लोप ऑफ 2 पॉइंट्स भी हम लोग ने देख लिया है। जो मेन है अब स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस। अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती तो उनके स्लोप में कैसा रिलेशन होता है। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर में होती तो कैसा होता है, और एक्स कॉमा वाई इंटरसेप्ट यहाँ तक देखेंगे। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, बेसिकली आपका रेशियो बिटवीन वर्टिकल राइज, कोई भी दो पॉइंट के बीच में या कोई भी एक लाइन जा रही है उसका कितना वर्टिकल राइज है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसी के बीच का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ लाइन। दैट इज वर्टिकल राइज अपॉन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। हम लोग अगर उस टर्म में बोले, जैसे आपका एक यहां से हम लोग देखेंगे, यहां से अगर आपका एक ट्रायंगल है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, बेस। तो दैट इज आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा क्या होता है, यहां से हम लोग ने देखा। तो सिंपल से आपको ये पूरा याद रखना है, यही पूरा आपका, कहीं भी आपको स्लोप निकालने की जरूरत पड़ेगी, बड़े इजीली आप स्लोप निकाल लोगे। m इक्वल टू क्या होता है, स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। अगर आपको कहीं पे थीटा पता है, अगर आपको कहीं पे थीटा पता है, दैट इज इंक्लिनेशन पता है, उसको tan के फॉर्म में उठा के रखोगे, आपको क्या उस लाइन का क्या पता चल जाएगा, स्लोप। इसी तरीके से आपको वर्टिकल हाइट, वर्टिकल राइज उसका पता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसका पता है, दोनों अपॉन में रखेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा उस लाइन का स्लोप। इसी तरीके से अगर आपका कहीं पे हम लोग को दो पॉइंट्स उसके पता है, दैट इज x1, y1, x2, y2, तो हम क्या करेंगे, y2 y1 अपॉन में x2 x1, तो वहां से हमको क्या पता चल जाएगा उसका स्लोप। ऐसे ही आते हैं अगले पे, दैट इज ये सारी तो पुरानी चीजें थी। अब आते हैं जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है तो उनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होता है। इफ लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर कोई भी दो लाइन है, जैसे हम लोग ने यहाँ पे एक लाइन लिया ये और ये दोनों लाइन एक दूसरे के अगर पैरेलल होती है तो फिर क्या होता है, देन देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट इज ये और ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो दैट इज थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्फा, या अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। जैसे ही अल्फा इक्वल टू थीटा हुआ, हम लोग फिर से जाएंगे इंक्लिनेशन पे। इंक्लिनेशन क्या होता है, इंक्लिनेशन एंगल होता है। जब एंगल ही दोनों सेम है, तो जैसे अगर ये दोनों 30-30 हो गए तो tan 30 दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। दैट इज क्या हो जाएगा, दोनों का स्लोप सेम। इसी तरीके से यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। सो इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो उनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि उनके एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे और वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसी तरीके से अगला देखते हैं, इफ स्लोप्स ऑफ टू लाइंस आर इक्वल देन दे आर पैरेलल। अगर दो लाइन के स्लोप इक्वल होते हैं तो उन लाइन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पैरेलल। अगर कहीं भी दो लाइन के स्लोप इक्वल होंगे तो हम उनको डायरेक्टली क्या बोल देंगे, पैरेलल बोल देंगे। या कभी भी दो लाइन एक दूसरे के अगर पैरेलल है, एक का स्लोप हमको पता है तो दूसरे का स्लोप क्या होगा, सेम। तो पैरेलल मतलब अगर दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके स्लोप्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, या अगर स्लोप सेम है तो वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अब आते हैं परपेंडिकुलर पे। ये कैसे हुआ, उसी तरीके से हुआ। दैट इज ये आपका थीटा इक्वल टू, यहां से क्या हो गया, थीटा इक्वल टू अल्फा हो गया। थीटा इक्वल टू अल्फा, अगर हम लोग दोनों साइड tan लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, tan अल्फा। ये चीज हो गया। अब यहां से देखते हैं परपेंडिकुलर। बेसिकली अब क्या हम लोग देखेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस। अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तब क्या होगा, इफ टू लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर मतलब ऐसे 90 डिग्री अगर फॉर्म कर रहे हैं तो ये 90 डिग्री दोनों में 90 डिग्री फॉर्म हुआ, तो उनके स्लोप्स क्या हो जाएंगे। तो यहां देखते हैं, इफ टू लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स, तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट जो होगा वो -1 होगा। अगर दोनों का अगर स्लोप मान ले, एक का स्लोप, अगर दो लाइन जो परपेंडिकुलर है तो एक का स्लोप अगर हम लोग क्या मान लें, एक का स्लोप अगर हम लोग m1 मान लें और दूसरे का m2 मान लें, दैट इज क्या, एक का स्लोप हम लोग ने m1 मान लिया, मल्टीप्लाई कर देंगे m2 से, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, -1 आएगा। क्यों, क्योंकि दो लाइन जब एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका स्लोप क्या होता है, जब म्यूचुअली जब परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, -1 होता है। ये कहां से आया, ये भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहां से देखते हैं, जैसे ये आपकी लाइन है, एक लाइन है AB, ये आपकी लाइन क्या, यहां से ये x एक्सिस निकला है, ये y एक्सिस निकला है, ये लाइन है AB, ये लाइन है आपका DC या CD बोल देते हैं। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। दैट इज यहां पे हम लोग देख सकते हैं, यहां पे लाई कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को जहां पे कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। यहां से हम लोग इसका इंक्लिनेशन, DC लाइन का इंक्लिनेशन कितना ले लेते हैं, दैट इज थीटा, और आपका AB लाइन का इंक्लिनेशन कितना ले लेते हैं, 90 डिग्री। दोनों एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली इस तरीके से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो ये 90 और एक क्या हो गया, एक का स्लोप कितना हो गया, एक का स्लोप अल्फा, दूसरे का स्लोप थीटा, ये चीज हो गया। अब यहां से देखेंगे, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ये आपका ट्रायंगल, यहां से ट्रायंगल बन गया है डी, और इस पॉइंट को अगर ओ बी बोल दें तो डी ओ बी, एक आपका क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, इन ट्रायंगल डी ओ बी। आपका ये जो है ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। दैट इज आपका थीटा क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, और एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, ऑपोजिट सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो दैट इज आपका थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 90। तो यहां से थीटा इक्वल टू 90 प्लस अल्फा या अल्फा प्लस 90 बोलेंगे। क्यों, क्योंकि सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ये चीज होता है। यहां से अब आगे देखेंगे हम लोग, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा। यहां पे हम लोग ने क्या कर दिया, बस ये चीज यहां से निकाला है, जो अपना ट्रायंगल बनाया वहां से निकला है। अब यहां पे क्या कर दिया, दोनों साइड tan से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड tan से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, tan थीटा। यहां से क्या हो जाएगा, tan जैसे लिखेंगे तो ये देखिए बाहर tan लिखा है, यहाँ पे tan 90 प्लस थीटा ब्रैकेट के अंदर। इसको जब हम लोग tan 90 प्लस थीटा क्या होता है,
tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो tan 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस cot थीटा। तो यहां से क्या हो गया tan 90 प्लस थीटा को हम लोग ने माइनस cot थीटा कर दिया। अगर आपको ये चीज नहीं पता तो ये हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में देखने को मिलेगा। तो यहां से देखेंगे tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस cot थीटा। क्यों tan 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cot थीटा। ये कहां से आया tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है। तो अगर tan 90 प्लस थीटा है तो क्या हो जाएगा माइनस cot थीटा। वही माइनस का साइन कॉमन हम लोग ने पहले से यहाँ पे लेकर रखेंगे, तो अंदर माइनस हो जाएगा। जैसे ही माइनस होगा तो ये पूरा cot थीटा बन जाएगा, और क्योंकि बाहर माइनस का साइन कॉमन रहेगा तो ये cot थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अल्फा के टर्म में, तो tan 90 प्लस अल्फा cot अल्फा माइनस में cot अल्फा बन जाएगा। तो माइनस में cot अल्फा बना 1 अपॉन में tan थीटा इक्वल टू cot थीटा, या cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में tan थीटा, ये चीज होता है। तो हम लोग ने यहाँ से क्या कर दिया माइनस cot अल्फा को 1 अपॉन में tan अल्फा बना लिया। तो माइनस क्योंकि ये आगे बढ़ता चला जाएगा यहाँ से, इसी तरीके से ये माइनस आगे बढ़ेगा, तो ये क्या हो गया माइनस 1 अपॉन में tan अल्फा हो गया। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में tan अल्फा, ये tan अल्फा जब इधर आएगा तो tan थीटा इंटू tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा माइनस 1। tan थीटा क्या है, इसका स्लोप है पहली वाली दैट इज आपका डीसी लाइन का स्लोप tan थीटा है, और एबी लाइन का स्लोप कितना है tan अल्फा है। तो tan अल्फा क्या हो गया, tan अल्फा आपका m2 अगर हम लोग मान लेंगे, और दूसरे पहले वाले को क्या मान लेंगे m1 मान लेंगे, तो m1 इंटू m2 क्या आ जाएगा फाइनली माइनस 1, जो आपका स्लोप निकालने पे आता है जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये कहां से आया, ये आपका बेसिकली इसी से डिराइव होकर निकला है। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे जब दो लाइन एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी, दैट इज परपेंडिकुलर ऐसे 90 डिग्री फॉर्म करेंगी, तो m1 एक का अगर हमको स्लोप पता है, एक का स्लोप अगर हम लोग को पता है -3, तो यहाँ पे उठा के -3 रख देंगे, दूसरे का निकाल लेंगे, -3 उधर भेजेंगे तो 1 अपॉन में दैट इज 1 अपॉन में 3 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दूसरे का स्लोप अगर एक का स्लोप है 3 तो दूसरे का स्लोप 1 अपॉन में 3। इस तरीके से जब म्यूचुअली जब परपेंडिकुलर होंगे तब होगा। अब यहाँ से देखते हैं आपका क्या एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट क्या चीज होता है, ये चीज। इसके बाद हम लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर आपको स्लोप एक बार निकालने आ गए तो इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ भी नहीं है। स्लोप कैसे, आपको इंटरसेप्ट पता होना चाहिए क्या होता है, इंटरसेप्ट एंगल होता है। इंटरसेप्ट से जब आगे बढ़ेंगे तो आपका वहीं पे एंगल में ही tan लगा देंगे तो स्लोप बन जाएगा। ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हम लोग को वर्टिकल, राइज अपॉन में हॉरिजॉन्टल, डिस्टेंस हम लोग को पता होगी तो हम लोग स्लोप निकाल लेंगे, या y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, इस तरीके से स्लोप निकाल लेंगे। दो लाइन जब एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप सेम होंगे, जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तो उनके जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू -1 होगा। अब यहां से आते हैं x, y इंटरसेप्ट देखेंगे। x, y इंटरसेप्ट क्या होता है, x इंटरसेप्ट क्या होता है, बेसिकली x इंटरसेप्ट क्या होता है, ओरिजिन दैट इज आपका, जैसे यहां से देखें हम लोग, ये इस तरीके से आपका ग्राफ है, ये इस तरीके से आपका ग्राफ है यहां से, तो ये सेंटर में जो हो गया जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है वो क्या हो गया, ये वाला पॉइंट ओरिजिन हो गया। जैसे हम लोग ओरिजिन से इधर मूव करें या इधर मूव करें तो हम लोग एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे, तो ओरिजिन से जो भी सपोज यहाँ पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, ये एक पॉइंट लाई कर रहा है, तो ओरिजिन से जो इस पॉइंट की जितनी भी डिस्टेंस होगी, ओरिजिन से इस पॉइंट की जितनी भी डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, वो आपकी एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगी। या हम लोग एक पॉइंट को यहाँ पे लाई कर देते हैं, सपोज ये आपका एक पॉइंट यहाँ पे लाई होगा, तो ओरिजिन से जो भी आपकी यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो भी ये जो पॉइंट लाई कर रहा है उसकी जो भी डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगा, एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। इसी तरीके से वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, जैसे आपका ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से यहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है, तो ओरिजिन से यहाँ के बीच की जो भी डिस्टेंस होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे। तो यहाँ से देखते हैं एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन इज नोन एज एक्स इंटरसेप्ट। तो मतलब ये क्या है, एक डिस्टेंस होती है, जैसे ये ओरिजिन है, ये आपका एक पॉइंट लाई कर रहा है ए, तो ओ ए क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट यहाँ पे कहलाएगा। इसी तरीके से द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन वाई एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन इज नोन एज वाई एक्सिस। तो ये जीरो, जैसे ये आपका ओ हो गया, ये बी हो गया, तो ओबी की जो डिस्टेंस होगी दैट इज बी आपका वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ओबी क्या हो जाएगा, आपका वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो हम लोग ने यहाँ से इंक्लिनेशन, स्लोप अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ एनी टू पॉइंट, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, एक्स इंटरसेप्ट। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा, एंड कीप वॉचिंग। ओके, थैंक यू।